मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार धीमान। मेरा जन्म मिति 1/6/1942 1/6/1942 पटियाला च मेरा जन्म होया। ते उसके बाद मैं 12वीं तक पहला उरे पढ़िया सीगा, इंदिरा कॉलेज में भी पढ़िया मैं थोड़ी देर। ते उसके बाद मैं ITI का डॉट साइंस का कोर्स कराया। ते उसके बाद मैं एकदम जेड़ा है 1.5-2 महीने बाद ही मैं गुड़गांव ITI टीचर इंस्ट्रक्टर लग गया सीगा। उत्थे फिर मैं क्योंकि 1964 ते रौला पै गया उत्थे भी हरियाणा पंजाब बन जाना है, भी पंजाबियों नूं कढ़ देना है। फिर मेरे फादर भी बहुत मेरे नाल औखे होए भी तू मेरे नाल आके काम कर। मैं छड्ड के मैं आ गया। उत्थे जो बंदा भी आया वो साडे फादर नूं कहंदा भी ये बहुत काबल मुंडा है, बहुत काबल टीचर है, ते इसनूं तुसीं क्यों छुड़वा रहे। तो उन्होंने जवाब दे दिता। एक बारी 64-65 च मेरी नाल फादर कहंदे सीगे तू मेरी बात नहीं बनदा, तू मेरा बेटा ही नहीं है। तो मेरे दिमाग से बड़ा असर होया। मैं दिल्ली गया, दिल्ली घूम रहा था। तो मैं जिस तरह रोने वाली मेरी स्थिति हुई भी सीगी, तो पीछे जिस तरह विष्णु पीतांबर है धारी कोई पर्सनैलिटी मैनू कह रही है भी मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम क्यों घबराते हो है। चलो मेरी जबरदस्ती शादी भी कर दी है। चलो भले चाहता नहीं था मैं, लेकिन उस टाइम बोल भी नहीं सकते थे। हाँ, टाइम ही ऐसा था। उसके बाद मैं 65 में अप्रैल में जो है बाबा तो मई में आए हैं। मैं 65 में एक साधक मेरे पास बलबीर कपूर जी आए, ऊपर बैठ के कहते आप एक साधना ले लो, वो है। मैं क्या भाई मैं प्रैक्टिकल देखूंगा, अगर साधना अच्छी हुई तो मैं इसको अडॉप्ट कर लूंगा। एक आचार्य यहाँ वीरेंद्र जी आए थे, उन्होंने मुझे साधना दी। फिर मैंने कईयों को और को भी दवाई है। उसके बाद मैं अपना साधना करता रहा। फिर अपने 65 में बाबा जो है वो लुधियाने आए थे, बाइक ट्रेन आए थे। हमने फिर बाबा आनंद मूर्ति की जय फलाना करते हुए अब वहां पहुंच गई जहां बाबा ने ठहरना था। उसके बाद जब वो एक आचार्य ज्ञानानंद जी थे, वो मेरे को बोले कि हाँ, वो थोड़ा सा लेट आए थे क्योंकि मैं जो है मेरे को दोबारा पटियाला यहीं मेरे को सर्विस मिल गई थी, यही सर्विस जो मैं गुड़गांव छोड़ के आया था। तो मेरी पोस्टिंग सुनाम थी। सुनाम में मेरे पास आए, कहते जी चलो हम वहां संगरूर जाके क्या कहते हैं भी अपना वो वकीलों की कॉन्फ्रेंस वहां बुलाई। तो उन्होंने लेक्चर दिया, बहुत अच्छा लेक्चर दिया। यहां तक भी उन्होंने बोल दिया इफ यू आर नॉट एलिवेटेड, माइंड इज नॉट एलिवेटेड, यू आर नॉट मोर देन अल्सेशन डॉग तक भी उन्होंने बोल दिया। वो खुद कुछ नहीं महसूस हो, बड़ा अच्छा लगा उनको। धर्मपाल एक एडवोकेट थे, वो पता नहीं अब है कि नहीं है, मेरे को नहीं अब मालूम है। फिर उसके बाद जब बाबा आए, मेरे ख्याल में सितंबर अक्टूबर में शायद आए थे, तो ज्ञान वो बोले कि नहीं आप जाना है। मैं कहा भी मैं शादीशुदा है, नहीं नहीं कहते जाना है आपने, चलो। मैंने कहा ठीक है, अगर कोई हो आप कहते हम आप थाम लेंगे, ठीक है। तो जब उन्होंने मेरे को ले गए, उस टाइम मुझे दिल्ली में हमें मंगल बिहारी जी मिले। वो मेरे को बोले भी, कहते तुम ऐसे। मैं कहा भी मेरे को इन्होंने बोल दिया, चलो ठीक है, मैं छोड़ के आ गया, ठीक है। तो मैं ट्रेनिंग पे चला गया। मेरे को ले गए वो अपने क्या कहते हैं वाराणसी, वहां आचार्य प्रकाशानंद जी से
वहाँ 10-15 मिनट 10-15 दिन मैं वहाँ रहा, ट्रेनिंग ली। उसके बाद मेरे फादर इन लॉ वहाँ आगे पहुँच गए और मुझे जबरदस्ती ले आए वापस। लेकिन बाबा की कृपा थी कि मैंने आनंद मार्ग को वैसे ही रखा जैसे थे हम, ठीक है, जैसे वहां करते थे वैसे ही। मैं क्या भाई, कहते तुम तो ये कुंडल पाने है, फलाना करना, बहुत कुछ मेरे को बोला कि मेरे फादर कहते भी तुम अपने उधर ही रहो, जरा सौ अपने इनलाज वाल रहो। वहां मैं काम भी किया, उनका वो भी किया। और रात को जब हम दोनों मियाँ बीवी प्यार रहते थे तो वो हाथ लगाती थी, वो कहते ये तो जैसे साधना पता नहीं कहाँ है, वो होते नहीं सीखा। सारी रात ही मैं साधना बाबा की करता रहता था। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं यहाँ आया और मेरे को ये दोबारा सर्विस मिल गई थी। हाँ, पटियाला में दोबारा सर्विस मिल गई थी, लेकिन मेरी सुनाम पोस्टिंग हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद बहुत देर मेरे पास कोई नहीं आया। फिर 66 में मेरे पास वहां एक आचार्य जी आए, बातचीत की, फलाना है क्या। मैं क्या कोई बात नहीं जी, चलो हम करते रहे। 66 में ही मेरे पास एक CID इंस्पेक्टर आया, वो बोलता भी आप, मैं क्या भाई आनंद मार्ग क्या चीज है, कहते। मैंने कहा कल को डायरी लेके आना। मैंने उनको सारी डायरी भर दी है, बोलते आइडिया आइडियोलॉजी और वो बहुत कुछ उनको बता। वो कहता मैं MM LLB, आप कहता भाई है सिर्फ 11वीं 12वीं है और इतनी इंग्लिश कहाँ सीखे। मैं कहा ये बाबा की कृपा है। और वो इतना मेरे से वो हुआ, प्रभावित हुआ, मेरे को उसने ब्रदर बना लिया है। और ब्रदर बना के वो बोलता है, बोलांगा हूं मैं। फिर असी क्या होया, डायरी भरवा ली हमने। हाँ, डायरी भरवा ली। ते उसके बाद मैं एक बारी क्या कहते भी बाबा के दर्शन करन जाना था। तो वो बोले नहीं, आपको, मेरा इंचार्ज बोला नहीं, मैं आपको छुट्टी नहीं देता। मैंने रात को खाना बंद कर दिया। वो मेरे रिश्तेदारी थी। फिर वो आया, आप खुद CID इंस्पेक्टर आया, शर्मा था उसका नाम है, के शर्मा। मैं पाया, कहते क्यों आप बोलते हो, बेचारे को वो करना है, जाने दो इसको। मैं गया तो उसके दौरान ही मैं एक जरा है अपना क्या कहते हैं भाई इसको एक वहां से वर्कर भी मैंने भेज दिया था टीचर ट्रेनिंग के लिए है, लेकिन वो रहा नहीं, वापस आ गया था। तो मेरे के साथ उसके रिश्तेदार बड़ा झगड़ने लगे हैं। तो मैं इसलिए बाबा के पास पहुंच गया। बाबा बोले, तो कहते जी आप तो आज तो बाबा मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो कोटा से किसी का संस्कार ले आए और उनको लेटरिन लगी हुई है, डायसेंट्री हुई हुई है। मैं क्या अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन कुदरती आ गए बाबा। तो दर्शन हो गए। कहते हाथ नहीं लगाना उनको। मैं क्या ठीक है, साष्टांग प्रणाम किया, बैठ के हमने दर्शन। चलो अगले दिन मैंने वापस आना था, मैं टिकट भी कटा ली से। मेरे पास पैसे कटते थे। आचार्य केशवानंद थे, वो मेरे को जानते थे। मैं कही मेरे पास पैसे कटा, कितने पैसे चाहिए। मैं कहा 10 रुपए सिर्फ। उन्होंने 10 रुपए भी मेरे को दे दिए आके। फिर मैंने बाद में उनको बोला भी मैं कहने कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद मैं जो है वहां प्रचार किया, आपने क्या कहते भी सुनाम में। वहां सिर्फ पोस्ट ऑफिस को भी पता था, आनंद मार्ग सुनाम लिख दो तो मेरे पास लेटर आ जाते थे हैं। तो बड़े वो हुआ। फिर 1966 में लास्ट में बाबा जो है नाहन आए थे। नाहन आके वहां हम जो स्वामी पटियाला के जो लोग थे वो बाबा से मिले भी ऐसी सी बात, बाबा आप वहां आए। कहते वहां जागृति बना लो, मैं आ जाऊंगा। तो मैंने अपने मन से वो कर दिया, कमिट कर दिया, बाबा हम
बनाएंगे, जागृति बना देंगे। और पहली जागृति पटियाला में ही बनी थी, पटियाला में ही जमीन मिली थी। तो उसके दौरान मैं फिर जो है काफी मेरे पास चक्कर चले मेरे ऊपर, मेरा प्रिंसिपल बड़ा वो था। चलो खैर मैं 69 में फिर पटियाला आ गया। पटियाला आके मैंने वो एक मेरा दोस्त से सिपाही थे, वो बहुत अच्छे से बेचारे, उनकी मैंने 2 लड़कियां पढ़ाई। तो मैंने कोई पैसे नहीं लिए, मैं कहा भाई मुझे बाबा एक जमीन चाहिए, हमें आश्रम बनाना है। तो उसने, मैं 2 साल, 1 साल 2 साल पढ़ाता रहा, लेकिन फिर भी मैं कहा चलो होएगी नहीं है ठीक है। लेकिन एकदम उसने मई 1972 में मेरे को बोला चलो आपको जमीन मिल रही है। तो एक यहाँ था पटियाला में ही बंदा, आरना बारना चौक में, वो उसकी लात कटी हुई थी, उसको ये गुरबख्श कॉलोनी वगैरह उन्हीं का था, बेशन नगर भी उन्हीं के थे। वहां अभी कुछ बना नहीं थी, बहुत कुछ है, लेकिन उसने क्या किया 2 प्लॉट हमको दे दिए। लेकिन मेरे पास कोई आचार्य आनंदानंद थे, उनको मैं पेश कर दिया उन्होंने, और उनको वो दे दी है नहीं, रजिस्ट्री करा के वहां हेडक्वार्टर के नाम जो बागलता का सब कुछ लेके जनरल सेक्रेटरी वो कर दिया हमने। तो पैसे भी रजिस्ट्री के उसने दिए जो कराने वाला था। फिर यहाँ कोई वर्कर मेरे साथ, जो साधक भी कोई नहीं आया, मैं बाहर से फड़ के लाया। एक तो मेरे साइन थे, एक और के साइन बाहर से मैं पकड़ के लाया तहसीलदार के पास। मार्गी आए नहीं कोई भी, क्योंकि बाबा अंदर थे इसलिए सब भाग गए थे। लेकिन हमने नहीं, मैं मेरे पास इंटेलिजेंस भी, मैं कहा मैं नहीं छोड़ता उनको है। फिर उसके बाद भी मैं था, जब एक बार, क्योंकि जब मेरा वहां लुधियाना में कहते भी पर्सनल कांटेक्ट हुआ बाबा के, बाबा ने कहा कि तुम मेरे धर्म के बेटा बनोगे। मैंने कहा बाबा आप बनाओगे तो बनूंगा, मैं कहाँ बन सकता हूँ है। तो वो ही हमें याद था, और बाबा कितनी भी डिफिकल्टी जाए वो मेरे साथ रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वहां सुनाम में एक मेडिकल कैंप भी किया 7 डेज का। उस टाइम 7 डेज का कहीं भी नहीं हुआ इंडिया में, कहीं वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ है। तो वहां कर दिया, मेरे को बोला, मेरा वो भी है, मैंने पटियाला से खैर वो फिर जब बाबा वो आगे थे तो फिर जो है इन्होंने वो कर दिया, कहते चलो कोई बात नहीं। यहाँ इन्होंने आके मैं बंदे इकट्ठे कर लिए। वहां का जो सीएमओ था आशा सिंह, उसकी फोटो भी मेरे पास हैगी। तो सीएमओ वो आया, आके कहता मैं आने के लिए तैयार हूं। फिर हमारा जो प्रिंसिपल था, मैंने कहा भी मुझको फर्नीचर चाहिए, मैं फ्री मेडिकल कैंप लगा, तो मैं नहीं दे सकता है, मैं नहीं दूंगा है। तो 1967 में तो वहां कैंप लाया, तो एसडीएम पर चला गया। एसडीएम उस टाइम रोटी खा रहा था घर में जाके है, मैं वहीं पहुंच गया। सुनाम तो एसडीएम नहीं बैठता था, संगरूर बैठता था उस टाइम, सुनाम बाद में बना ये है। तो मैं चला गया, मैं कहा ऐसे ऐसे बाल है, उसको इनविटेशन भी मैं कह मेरे के उसको प्रिंसिपल बोल दो जी के ऐसे ऐसे सामान चाहिए। कहते उसने लिख दिया एवरी असिस्टेंट शुड बी गिवन टू हिम है। वो प्रिंसिपल छुट्टी में चला गया जान के, और दूसरा वो इंचार्ज था, मैं कभी तो एसडीएम के साइन है। अब सामान मैं ले गया, सामान वहां से नजदीक एक कॉटन फैक्ट्री थी, उसने कहा भी ठीक है कॉटन फैक्ट्री, कॉटन नहीं चल रहा अब आप यहाँ दे सकते हो। टेलीफोन भी था, वो भी डॉक्टर पटियाला से आते थे, डॉक्टर हरजीत सिंह थे सोशल प्रिवेंटिव मेडिसिन के हेड, वो वहां आए और एक दोपहर का खाना मुझे देना पड़ता था। तो वो बोला बगैर प्याज लहसुन के मैं क्या बनाना है। तो वो हम 7 दिन दिया वहां, हमने 2200 पेशेंट उसमें देखे
डॉक्टरों ने, वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट ले आते थे एमबीबीएस के, तो वो उन्होंने चेक करने, वो करना, बड़ा हुआ, बड़ा खुश हुआ। हरजीत सिंह भी जो बाद में डायरेक्टर भी बन गया था, है, लेकिन मेरे को उसने कहा भी आपके बारे में, मैं क्या, मेरे को मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे। वहां फिर वो लोग वहां प्रभावित था, उस नाम में बहुत हुए। और वहां का म्यूनसिपैलिटी का जो प्रेसिडेंट था मेरे को बोला कि तुम ये जितनी मरी जमीन को तार लगा लो। अब मेरे पास इतनी हिम्मत ही नहीं थी, पैसे में कोई साधक मेरे पास नहीं है, ना आचार्य है। मैंने बोला भी, मैं क्या भाई जमीन यहाँ मिलने के लिए तैयार है, आप जितनी मर्जी ले सकते हैं, लेकिन मेरे को साथ दे दिया। फिर पटियाला आके ही फिर मैंने ये जमीन ली। और जब हम वहां मैयर करने गए तो एक निहंग आ गया, वो कहता जमीन तो मेरी है? मैं क्या भी क्या है? वो उसको वो गन साथ में लेके गया था, है, जो देने वाला था। लेकिन हम वापस आए, मैंने उसको जो था सिपाही था ना जो, हाँ, उसका नाम क्या नाम, मैं नाम भी बताता हूँ तो अभी याद आ जाएगा। तो उसके बाद मैंने क्या किया, उसने क्या किया, पुलिस भेजी और फ्लाइंग स्क्वाड भेज के उसको वहां कोतवाली में बुला लिया। कोतवाली में बुला के जब मैं, आचार्य जी साथ खड़े थे, कहते जी मुझे पता नहीं था भी ये दान हुई है जमीन, है वो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी फिर जब खत्म हुई, 77 में खत्म हुई, तो 78 में हमने बनाना चालू किया। तो फिर आ गया वो, फिर आगे तलवारें लेके मेरे पर, है, और सब भाग गए, मैं कल्ला खड़ा वहां, है। तो मैंने लेकिन एक काम किया था, मैंने 5-6 घंटे पहले ही सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर एसएस गरेवाल हुआ करते थे, उनको मैंने रिक्वेस्ट की, मैं कहा इससे बात है जी, हमारे कहते मैं पुलिस भेज देता हूँ, है। इतने में पुलिस आ गई। जब वो मेरे को कहते हम, ये हमारी जमीन है, तलवारें खड़ी हैं, तो मैंने क्या, ओ जब वो भज गए। फिर एक हमारा साधक था, होता खन्ने ही रहता है, लेकिन अब वो करता नहीं है साधना वगैरह, थम्मन एक, वो एसडी यहाँ ओवरसियर था, उसको बोला कि मेरे को एक 100 मीटर तार, कांटेदार तार भेजो। तो उसने बेचारे ने मेरे को तार भेज दी थी। मैंने क्या किया, वो खंड वो लगा देते भी, जब तक वो लेके आऊगा, क्या कहने भी, स्टे लेके आऊगा कोर्ट तो, है, वो हो जाए। तो मैं थोड़ी सी बनान भी लगा था, 10 फुट ही मिस्त्री ने क्या भी उरे पा दे, एक कमरा उत्थे पा देता थे। उसकी फोटो भी मेरे पास हैगी साहब जी, मैं सानू दे दांगा। उसके बाद जो बाबा अंदर से उस टाइम तो कोई नहीं, लेकिन हम अपनी साधना करते रहे, वो करते रहे इधर उधर, है। तो उन लोगों ने साधना छड़ दी है। लोगों ने ये भी 66-65 के लास्ट च आया सीगा जॉली भी, है। सारे लोग फिर वो करते नहीं सी। चलो मैं तो अपने घर बैठ के या वहां भी करता रहता था, मेरे प्रिंसिपल वगैरह मेरे को कुछ नहीं कहते थे, देखो जी, है। मैं उस टाइम से ही एक्यूप्रेशर वगैरह करता रहता था और थोड़ी बहुत दवाइयां देता रहता था, मेरे को कोई कुछ कहता नहीं सीगा। फिर उसके बाद इमरजेंसी से हम जब बाहर आए 75 दिसंबर में, 1975 दिसंबर में 19 तारीख को हमें मेरे ऑफिस, 1975 दिसंबर में हमें उन्होंने ऑफिस से ही उठा लेता। पहला अपने मेघराज जी होंगे थे उन्होंने, फिर अपने कमलजीत सिंह ते जॉली नू। जब वो कार आई, जब जीप आई, तो प्रिंसिपल कहते जी सानू, मैं जब आया कहना जी असं साधना सीखनी है थाड़े तो, है। वो अंदर बैठे सी, मैनू कहते आ जाओ, है। तो मैं प्रिंसिपल ने कहा जी मैनू इस तरह ले जा रहे हैं, कहते कोई नहीं तुम जाओ, कोई आया। तो मैं क्या जी 1900 मैं वो ले गए, साइकिल वगैरह उन्होंने सामभ लिता सी मेरा। प्रिंसिपल कहता तू जा, मैं आप ही सामभ लागा, कोई वैसी बात।
वो कहते, उसने बोला भी ऐसे भी, ये तो बेचारा शरीफ आदमी है, इसको क्यों आप ले जा रहे हैं। लेकिन वो, हम चले गए अंदर। उसके बाद मेरे को और अपने क्या कहते हैं मेघराज जी को, वो कहते चलो जी, कहते सीआईडी वाले वहां आ गए, मिलने वास्ते आ गए। कहे तुसी माफीनामा दे दो, असि थानू कढ़ दिन्ने बाहर। मैं किस चीज का माफीनामा, वो भी मेरे नाल मगराज जी है, वो वहां जेल में आके पूछता है। मैं कहा किस चीज का माफीनामा, क्यों माफीनामा दे हम, है किस चीज के लिए दे, है हमने कोई माड़ा का, हम गलत काम करते ही नहीं, फलाना है। चलो खैर, हम बाहर आ गए। मेरा प्रिंसिपल को पहले कहते जी मैं छुट्टी लगाता हूं कि, मैं छुट्टी नहीं लगानी, मेरे को सस्पेंड करो। उन्होंने सस्पेंड कराया मैं अपने आप ही। जब मैं बाहर आया उसी दिन मेरे सस्पेंशन में आया, उसी दिन मैं बरी हो गया, है छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि कोई केस बनता नहीं सीगा। फिर उसके बाद मैं कोर्ट पे ले आया ऑर्डर से, ज्वाइन कर गया वहां, ज्वाइन पहले ही कर गया था मैं। फिर उसके बाद वो कहते चलो कोई बात नहीं है। तो मेरे फिर बाद कुछ दिन बाद हमें वो तनख्वाह भी मिल गई, उसकी भी तनख्वाह मिल गई। लेकिन हमारे फादर बड़े राजू, तुम सर्विस छोड़ दो, मेरे साथ काम करो, फलाना है। मैं क्या भाई, एक जरिया हमारे को मिला है कि ताकि बाबा का काम भी करेंगे और सर्विस भी रहेगी। वहां मेरे को कोई प्रिंसिपल वगैरह कुछ नहीं कहता था इतना, है लेकिन थोड़ा सा डर तो रखना पड़ता था। लेकिन फिर भी मैं कभी, है तो उसके बाद 1900 क्या कहते हैं भी 71-79 में एक यहाँ का होता था सुरेंद्र पाल सिंह, उसके पास जाते थे हम, उसकी लड़कियों को भी मैं पढ़ाया। उसके बाद वो क्या हुआ, एक दिन बैठा था, उसका ब्रदर आ गया और उसके साथ झगड़ा हो गया। वो झगड़ा होने लगे तो उसकी पगड़ी गिर गई। वो मेजर था, है उसने, उसका सगा साला कैसे ऐसा था, है जी, वहां सिविल लाइंस में। वो मेरे पास समन आ गए। मैं क्या किया तो कुछ नहीं। फिर मैं एक कांग्रेस का वर्कर था यहाँ, मैं उसकी लड़की को पढ़ाता था यहाँ अपने पटियाला में, और कैलाश टंडन उसका नाम था। तो वो आया फटाफट, उसको पता लगा, वो आ गया। वो उसको गर्म हो गया वहां कोतवाली में। वो कहते प्रधान जी, कहते इसका सगा साला ऐसा, तो इस करके केस तो था ही नहीं कुछ भी, है क्या। मैं क्या अच्छा भाई कोई बात नहीं है। फिर उसने वहां मेरी जमानत दी, इन्होंने नहीं दी किसी ने भी, उसने मेरी जमानत दी। कोर्ट में भी उसने जमानत दी, वकील भी उसने कराया मेरा, है वकील भी सैगल, जो कि यानी जैल सिंह का वकील रहा था, वो पटियाला में ही था। वो मेरे से पैसे भी ना ले, मैं 300 रुपये, मैं क्या भाई इसकी जेब में डाल दो। तो उसके लड़के ने मेरा केस लड़ा 4 साल, उसने कोई पैसा नहीं दिया मेरे से। फिर है उससे फिर क्या भाई, उसको वो दे, तुम दो सुरेंद्र पाल सिंह को। इन्होंने कोई नहीं हमारी मदद की, ना जॉली ने, इन्होंने कोई, किसी वर्कर ने मेरी मदद नहीं की, है। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक ये भी बाद में सुरेंद्र पाल सिंह भी नहीं उस पर पहुंचता था। तो क्या हुआ कि जो उसका मास्टर था, जो गवाह था, वो उसको कितने पता लग गया भी ये मेरे उस्ताद जी का लड़का है। वो फादर को जानता था, मेरे एक बड़े ब्रदर को जानता है जी के लड़के को। वो आ गया, वो उसको भी लेके आ गया और यहाँ माफी मांगी, कहते गलती हो गई जी, आप तो केस तो सरकारी बन गया, वापस तो ले नहीं सकते इसको। ये भी प्रॉब्लम होती, उल्टा पै जाता, नहीं उसकी सर्विस भी जाती। खैर वो करते करते जी हम चलते। एक होर था, उन्होंने कोई भैया बनाया हुआ था, वो हर उसके ऊपर मेरे से एक बोतल ले जाता था, 100 रुपये ले जाता था, आता नहीं सीगा। इसमें क्या हुआ कि एक सीआईडी वाला रिटायर्ड पर्सन वहां फिर रहा था, उसने मेरे को देख लिया, कहते शरीफ आदमी आप कहाँ फंस गए यहाँ। मैंने उसको बात की, ऐसे ऐसे बात, कहते कोई बात नहीं। सरकारी वकील को बुला लिया उसने और चाय पिला दी हमने, उसको सारी कहानी सुना देती। कहना कोई गल नहीं जी, मैं क्या जो फीस मैं दे देता हूँ। कह नहीं हम भी बंदा देख लेने हैं भी कैसा है।
कहता कोई नहीं, जब मैं जीत जाऊंगा आप मेरे को कुछ भी दे देना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी आम मदर जा रहे थे अपने मामा जी को देखने, वो सरकारी वकील वहां मिल गया बस स्टैंड पे। मैंने कहा भी मेरी मदर है सरकारी वकील। उसने पैरों को हाथ लगाया और कहा कि केस मैं इसको जिताऊंगा, मैं जिताऊंगा, मैं इसको कुछ नहीं होने दूंगा। है केस क्या था? केस भी उसने उसने पता क्या किया, एसएचओ ने कहा उसको भी तुम अपने ब्लेड वगैरह मार लो, 324 300 पता नहीं किन्नी धारावां ला दी थी। फिर लेकिन क्या था कि मेरी ट्रांसफर भी हो गई थी, यहाँ से ट्रांसफर मेरी नंगल हो गई थी, और नंगल का ही प्रिंसिपल कुदरती अच्छा मिल गया। उन्होंने लोगों ने बता दिया भी शरीफ आदमी है। मैं उसकी लड़की को भी पढ़ाया और दवाइयां भी देता रहा साहब को, रेलवे में भी जाता रहा। डेंगू हो गया, डेंगू भी ठीक किया 81-82 में। फिर उसके बाद क्या हुआ जी, मैं प्रिंसिपल बोलता जी मैं जी उत्थे कोर्ट पेशी पे जाना। कहते सरकारी है, मैं कहना कहते कोई बात प्राइवेट है, मैं नहीं छुट्टी लेता आपकी है। उसने कह दी ना बस, उसने मेरी छुट्टी ही नहीं कभी लाई। 2 घंटे में कह के चंडीगढ़ चला जा, चंडीगढ़ जाके भी मेरी ट्रांसफर हुआ है। फिर महारानी पटियाला मिल गई मेरे को। वो बोली है, मैं कह जी वो कहते हाँ, मैं कहते मान साहब तुसी किथे, मैं कहा सानू साहब ने दस्या थोड़ी साहब ने। कहते हाँ मैंने पता है भी साडा नंगल हुई भी ट्रांसफर। राजा भी नाल था उन्होंने, अमरिंदर सिंह। उन्होंने बोली भी अपा ने इसकी ट्रांसफर वापस करानी, पटियाले लेना। लेकिन ये पॉलिटिकल लोग ऐसे उन्हें भूल गए हैं। फिर मेरे जो लीडर था ना, प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट यूनियन का, वो हालांकि सीपीएम का मेंबर सीगा, लेकिन है उसको उसने बोला भी मेरे डायरेक्टर ने, कहते वो आनंद मार्गी है, वो तो गवर्नमेंट उसको होती है। कहते मैं नहीं जानता आनंद मार्गी, मैं इसको जानता हूं, इसकी कोई रिपोर्ट प्रिंसिपल की हैगी किसी की या किसी स्टूडेंट की हैगी या नहीं पढ़ाता है वो कैसे। हाँ फिर वो उसके मगर पै गया जी, मुझे पता नहीं। मैं वहां जाके सारा अफसर जितने भी क्लर्क होते हैं सबको दवाइयां बांट देता था, सबको ठीक कर देता था है। फिर कुदरती वो अड़ गया, डायरेक्टर अड़ गया, कहते जी मैं पटियाला नहीं करता, पहले राजपुरा करते तुम। खैर मेरे से ही मेरा वो यूनियन लीडर मेरे साथ होया भी गर्म, कहते तुझे क्यों राजपुरे। मैं कहा भी मेरी मदर की हार्ट की प्रॉब्लम थी इसलिए मैं आ गया, चलो कोई बात नहीं। मैं राजपुरे आया तो उसकी लड़की को भी पढ़ाया, प्रिंसिपल की लड़की को बीए इंग्लिश कराई है। हाँ जब मेरी ट्रांसफर उसने लेकिन वायदा कर दिया डायरेक्टर ने भी, जब भी कोई सीट खाली होगी पटियाला तो मैं कर दूंगा। 6 महीने बाद जब सीट खाली हुई तो मेरे को बोला, मैं बोला उनको, तो मेरा भाई ब्रदर ही बना हुआ सी जेड़ा यूनियन का लीडर सी। मैं उसको क्या, उसने उत्थे तो ही टेलीफोन कर दिया, टेलीफोन पोस्ट ऑफिस जनरल पोस्ट ऑफिस तो टेलीफोन किया भी इस तरह गल है, तो तुसी कहना मैं टेलीफोन से नहीं बात करता, क्या सोमवार को आ रहे हैं ऑर्डर लेके जाने हैं थड़ पे है। हम जब गए तो मैं लेके गया उनको, वो चला गया था डायरेक्टर। फिर जब हेड ऑफिस आए तो हेड ऑफिस डिप्टी डायरेक्टर ने कहा भी ऑर्डर आपकी कर गए और चल गए, आपसे मिलना नहीं चाहते, डर गए। यूनियन लीडर से डरते होते पहले डायरेक्टर। खैर जी मैंने क्या किया जी, वो कहते जी जिसने ऑर्डर देने वो ड्यूटी उत्थे चला गया कोर्ट पेशी ते। कोर्ट पेशी ते सानू पता भी कितना टाइम लग जाता है। शाम को 5 बजे मैंने फिर क्लर्का नाल गल करी, मैं क्या ऐसी ऐसी बात है भी। कहते कोई बात नहीं जी, आप हमारी इतनी सेवा करते रहे, दवाइयां देते रहे, कहीं कुछ है नाले चाह पिलाई, कहते असं चाहे 5:30 बजे आवे 6 बजे आवे आपको ऑर्डर देके देंगे, जाके फिर देंगे। 5:30 बजे हमें ऑर्डर मिले कापी इसकी भी, इधर की भी कापी दे दी उन्होंने। तो उसके बाद क्या होया भी जब मैं आया, मेरे चाचा जी का एक पोता था, वो पीसीएस है, आईएएस है यहाँ, तो उसका वो था जन्मदिन था, वो छोटा था उस टाइम था,
बहुत छोटा था, जन्मदिन था। जन्मदिन में वहां फिर महारानी मिल गई, मेरे को बोली कि तिमान साहब तुसी लेट हो गए। मैं क्या जी, मैं ऑर्डर दिखाए, मैं क्या तुसी वादा किया सी मैनू, है नी। मैं क्या मेरे स्टाफ ने करा दी मेरी बात है नी। वो फक हो गई, मेरी मिसिज नाल, मेरी उस नाल सारे नाल फोटो खिंचान लग गई। फिर उसके बाद चलो हम यहाँ पटियाला, ओ फिर वो प्रिंसीपल राजपुरे वाला ना छुटे, वो रोला कहते जी, उस डिप्टी डायरेक्टर कह लग गया जी जेड़ा चंगा बंदा तुसी बदल दिंदे हो ते है। हर जगह मतलब इस तरह का रहा अपने नाल बाबा की कृपा नाल। खैर जी, उसने फिर स्टाफ ने उत्थे बोल दिया भाई इसी मदर बीमार है, इस करके इसको दो, क्यों नहीं देते। उन्होंने पूछा, उसको वो दबाव पै गया दी। मैं ऑर्डर लेते शाम ਨੂੰ पटियाले में ज्वाइन कर गया सीगा पटियाले है। फिर उसके बाद सानू पता भी साधना करते रहे असी, फिर इधर वो काम चलता रहा। 83 विच सानू है, फिर एमरजेंसी आ गई सी, एमरजेंसी तो सानू बता ही दिता मैं। खैर उसके बाद जब भी बाबा, एक दफा हम 69 में बाबा को मिलने रांची गए थे। उस टाइम अपने क्या कहते हैं भी आर प्रसाद जी थे, कस्टम कलेक्टर थे सारे एरिए के। वो बोले एक डब्बा हमारे लिए बुक कर लिया था उन्होंने, है। मुझे बोले विजय आनंद मार्ग बैन हो गया तो आप क्या करेंगे। मैं कहा असी भी बाबा के साथ जाएंगे, कुछ हो जाए हम है छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। वो बड़े खुश हो गया है नी। तो बहुत खुश है। फिर हम वहां अटेंड करके बाबा का वो, फिर जब दिल्ली आते दिल्ली भी जाते थे, उनकी बॉडीगार्ड के रूप में भी मैं रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं जमालपुर गया तो वहां जब बाबा 66 में वो थे, क्या अभी सर्विस करते थे। उसके बाद मुझे को बोले हाँ भाई, तो मैंने बोला भी लास्ट में जब जाना था उन्होंने भी अगले दिन कहते जी सर्विस में जाना उन्होंने, लेकिन फिर आगे बाबा को पता था भी उन्होंने जाना है देखो है। फिर मेरे को मैं कह, मैं उन्होंने बोले मेरा भी नाम लिख लो, अखीर मेरा नाम लिख लिया भी चलो बाबा नाल मुलाकात करनी है। तो 2 केस होके तीसरे में कहते वो सुनाम डिस्ट्रिक्ट से संगरूर से एक लड़का है उसको बुलाओ है। फिर मेरे को मैं कहते क्या बात होगी। मैं क्या ऐसे ऐसे बात हो। मैं क्या आपको तो सब पता है बाबा, मैं क्या बताऊं। कहते नहीं नहीं बताओ। कहते ऐसे, वो कहते देखो भी इन मॉरलिस्ट की मॉरलिस्ट के साथ लड़ाई होगी, जीत तो मॉरलिस्ट की होगी। बस बाबा का वो आशीर्वाद लेके क्या तुम्हारी गाड़ी भी तो जानी है। मैं क्या हाँ जी। उनको सब पता होता सब देखो है। और हम आगे फिर उसके बाद इसके अपने क्या कहते हैं भी, फिर उसके बाद पटियाले भी मैं क्या, हाँ पहले हाँ जब बाबा जेल से बाहर आए तो हम पटना उनको देखने गए थे, बाबा के दर्शन करने गए थे। वो जब रोटी खाई उन्होंने है तो उसको सारा प्रसाद भी थोड़ा थोड़ा सबको दिया। वो थोड़ा थोड़ा खाते थे, सबको दिया। वहां एक मिस्टर वो थे, एससी थे एक, शायद सानू मेरा नाम हूं भुल गया। और CPWD में एससी सीगे। वो बहुत बेचारे वो बड़ी सेवा बाबा के करते थे। बाकी मंगल ब्याई जी वो जानन लग गए सी मैनू, क्योंकि सारा वो था। फिर उसके बाद क्या हुआ जी, मेरे को जब मंगल ब्याई जी ने एक दो मेरी हेल्प भी की थी, क्योंकि जब मैं 19 यहाँ सुनाम में रहा तो मेरी वो नहीं लाते थे, इंक्रीमेंट नहीं लाते थे। वो बोला, मैंने कहा भी आपको, मैंने सबको लिखा, डायरेक्टर को लिखा, सेक्रेटरी को लिखा, अपने कोई मेरी बात ही ना माने। कोई बात, मैंने क्या किया, लक्ष्मण सिंह गिल एक चीफ मिनिस्टर आया था, वो अलग ही सब अकालियों से अलग आ गया था। मैंने उसको चिट्ठी लिख दी। मैं क्या मेरे ऐसा ऐसा ना मेरे डायरेक्टर सुन रहे ना मेरी वो चल रही, मेरे माइंड से असर पे मेरी सर्विस भी एक खत्म करना चाहते मेरी। ते इस तरह से मैंने डायरेक्टर ये नहीं लिखा ज्यादा, मैंने लिखा मेरे माइंड से असर पै रहा है तो तुम जल्दी मैंने इंटरव्यू दो थ्रू प्रॉपर चैनल है। तो प्रिंसिपल का कहना तेरी छुट्टी होगी जी हुण है। लेकिन कुदरती 15 दिन बाद उसकी इंटरव्यू आ गई मेरे पास।
कहते जब भी चीफ मिनिस्टर यहाँ हो तो आप मिल सकते हैं, क्योंकि उसके दौरान यहाँ तक मंगल ब्याजी जी से लेटर ले आया था मैं, चाहे जो डायरेक्टर के नाम भी, वो डायरेक्टर ऊपर चला गया था, डिप्टी वो बन गया, सेक्रेटरी बन गया था। ते फिर ना मैनू वो करन, फिर मैंने जब जाके मैं क्या भी जब चीफ मिनिस्टर की मेरे पर लेटर आई, वो कहते जब मर्जी मुझे उसकी पीए की लेटर आया, तो फिर मैंने बुलाया उन्होंने, कहते हाँ भाई क्या बात है, कहते तुम हमारी शिकायत कर दी। मैं क्या अपील इज नॉट ए शिकायत कंप्लेंट है, मैं तो अपील की थी। पहला बाबा, उसके बाद जेल तो बाहर आने के बाद एक बार लुधियाने आए, चंडीगढ़ आए, लेकिन है चंडीगढ़ आके उन्होंने वो आचार्य शंभू शिवानंद जी थे, वो से पहला, फिर उन्होंने वहां करवा दिया सीगा। फिर उसके बाद हमने कोशिश की थी भी पटियाला भी हो जाए, लेकिन पता नहीं बाबा की इच्छा नहीं सी, पता नहीं साधक नहीं कर सके हैं। हमने क्या भी सारा मिलके बुला लो, नहीं कर सके। मैं क्या बाबा की जो इच्छा थी मैंने पूरी की। वो एक तो कमलजीत था, फिर जाली सीगा, कपूर सीगा, एक दो बंदे मर भी गए बेचारे है, ये भी हुण कमलजीत भी चला गया, वो भी चला गया है, ते होर 3-4 हो साधक थे, मेघराज जी थे, मेघराज जी भी गुजर गए, सुरेंद्रपाल सिंह भी गुजर गए, उसकी मिसेज भी गुजर गई। सुरेंद्रपाल जी ने भी काफी मार्गी बनाए। हाँ, उन्होंने काफी, जो गांव में मार्गी थे ना उन्होंने तैयार किए थे, मैं भी जाता रहता था खैर उसके साथ। सुरेंद्रपाल जी, हाँ जाता रहता था है। हाँ, डॉक्टर सुरेंद्रपाल सिंह जी फूड इंस्पैक्टर ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ। मैं भी ਉਹਨਾਂ कई बारी नाल ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ बिल्कुल। हाले भी साधक 2-4 साधक ਜਿਹੜੇ है, जिसा जयदेव सिंह जी है, जयदेव जी है, ਉਹ इधरले पासे बठोई दे ते हाँ राजा जी, एक जग्गा जी गुजर गए, ते होर भी सुरजीत वगैरह भी थे ना। हाँ है सुरजीत वर्मा, ये तो छोटा था उस टाइम, ये 70 के बाद, 70 का इसका जन्मदिन है, ठीक है। इसके बाद ये तो बहुत बाद में आया ना, लेकिन इसको मैं इसको ले जाके कैंप जरूर लगाता रहा, कैंप लुआए बहुत कुछ। फिर हड़ आए, फ्लड आया 93 प्रचार किया उत्थे, लेकिन वो ईसमा नहीं आए जिस समय भी 3 साल ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। हाँ, हाले तक भी जयदेव जी के पास एक रसीद भी 5 रुपए की, वो दंदे ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, काफी प्यार भी किए, लेकिन अगे नहीं असी कुछ कर सके। मेरे तो पता नहीं बाबा की इच्छा थी या उन्हों का इच्छा थी, लेकिन असी प्रचार करते रहे थोड़ा सा। हाँ, पंजाब च लुधियाना बारे यहाँ लुधियाना एक वृक्ष होता था, लोधी वृक्ष होता था, उसके नाम से इसको लुधियाना बन गया इसका नाम, ठीक है। तो काफी बाबा बताते थे। एक दफा मैं बाबा के साथ बॉडीगार्ड के रूप में दिल्ली घूम रहे थे, तो दिल्ली भी घूमे, यहाँ वो लुधियाना में भी गए, तो वहां कोई भी प्लांट होता था उसके बारे में बताते थे पूरा है, उसके बारे में भी, इसके ये है, ये डायसेंट्री ठीक कर सकता है, ये कर सकता है, वो डिटेल में बताते थे सारा चीज, वो नोट करी जाते थे सारे, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब नंगल गया, नंगल में जाके भी प्रचार किया काफी, वहां भी आपको पता है 3-4 साधक थे, है नहीं, क्या कहना, मदन लाल एक तो नाम, मदन लाल मेन थे, एक बीबीएमबी में भी थे, एक वो तो बैंक में थे, एक बीबीएमबी में मेरे नाम नहीं अब याद रहा, लेकिन वो रिटायर हो गए थे, बाद मिले भी हैं मैं उनको, जब एक दफा हम नंगल भी लगा के आए थे, फिर सेमिनार करके आए थे। तो
ऐसे ही सारा चलता रहा। बाबा की कृपा से ये जो है काम यहाँ चलता रहा। फिर उसके बाद यहाँ जब 78 में हमने दोबारा वो बनानी चालू की तो रल मिल के हमने काफी काम किया। ठीक है, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ था कि ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਉਧਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸ਼ ਹੈ, ਅਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਾਕੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਰ ਗਈ ਕੌਰਪਾਲ ਜੀ, ਜੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਕੌਰਪਾਲ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਥੰਮਨ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਛਪਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਾਰਾ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ 1969 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਕਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਲਹਿਰਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ भगीरथ लाल जी थे, उन्होंने भी मेरी गल हुई, उन्होंने नाम मैं, लेकिन उसे क्या करा, बंदे ने काम तो करया नहीं, उन्होंने लैटर पा दिते हुई भी असी पंजाबी तुसी इलैक्शन लड़नी है, उस पिछे लैटर पा दे गए है नहीं। फिर मैं जाके प्रचार करके आया था थोड़ा सा, लेकिन होया ना होना तो उसकी मर्जी है, बाकी था है। लेकिन प्रचार किया पंजाब सुनाम तो भी मैं किया है। पंजाबी च प्राउत भी एक बारी कढ़िया सीगा, लुधियाने तो कढ़िया सीगा को। हाँ, युग परिवर्तन अपने क्या कहने भी मिस्टर रामलाल कौरपाल जी ने कढ़िया सीगा, पेपर कढ़िया सीगा। वो ज्यादा देर नहीं हो सकिया, लेकिन कढ़िया सीगा। फिर वो आप ढिले हो गए सीगे, इस करके भी प्रॉब्लम आ गई सी सारी। होर दसो। अच्छा हाँ, वो असी पंजाबी का काम जिहड़ा है वो कुछ पेपरां विच भी एक यहाँ से रंजीत पेपर छपदा था, क्योंकि वो नजदीक था मेरे ते अपने क्या करने भी अपने ए टैंक के पास ही सीगा उरे। ते मैं हर रोज ही न्यूज मेरी हर रोज न्यूज जिहड़ी है वो उस विच छपदी सी। बाबा का जन्मदिन वो भी सारे उस उन्होंने छापे सारे। हो सकता मेरे पास एक अद्धा पेपर ही पिया हो उसका। ठीक है, तो वो बहुत कहते सीगे, कहते वो जिहड़े है कहते रंजीत तो थोड़ा ही पेपर बन गया जिस तरह है, है कि 3-3 4-4 न्यूज़ साड़ी आ जाती है। हाँ, प्राउत बारे लिखता था, तो प्राउत बारे एक बार तो मेरे पास पिया भी है। एक बार मैं इंडियन ना ट्रिब्यून भी जीती सी, उसकी इंटरव्यू मेरे पास पई है एक छोटी, उसने लिखा सीगा प्राउट बारे। होर दसो। चावला जी जिहड़े हैं फिरोजपुर के हैं, वो बहुत अच्छे साधक रहे हैं ते ड्राफ्ट्समैन सैक्शन च सीगे, वो PWD च ड्राफ्ट्समैन सीगे पूरे। वो आर्कीटैक्चर का काम भी करते सीगे ते वो काफ़ी देर असी इकट्ठे ही बाबा नूं दर्शन करने वास्ते इकट्ठे ही जाते रहे काफ़ी देर। ठीक है, उन्होंने मेरा बहुत अच्छा संपर्क